वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान भी परलक्षी ज्ञान होने से वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार कि परलक्षी ज्ञान से भी भेद ज्ञान करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म वस्तु में परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय का भी जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीरादि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान में, श्रोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पुस्तक निकाल लीजिए। पेज नंबर 144 भी है। नहीं भाई साहब, पर्याय में पूरी तरह से धारा 144 लगानी है आपको पेज नंबर के माध्यम से। ऐसी कोई बात है इस बोर्ड के अंदर, समझ में आए भैया? देखिएगा, जो धारा को तोड़ते हैं उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? जेल में। 144 नंबर की धारा को जो तोड़ता है कहाँ जाता है? जेल में। जेल में जाना पड़ता है। समझ में आया भैया? हाँ, निगोदे ये तो जेल ही है। ये क्या है? जन्म मरण करते रहना ये कोई अच्छी बात है? आत्मा के लिए कलंक है ना। और हम उसमें क्या मनाते हैं? हैप्पी बर्थडे। और क्या मनाते हैं? मैरिज एनिवर्सरी। समझ में आया? देखो तो क्या हो रहा है संसार का स्वरूप। देखिएगा, आपके सामने पढ़ रहा हूँ मैं। पेज नंबर 144 है भैया। बोल को पढ़ता हूँ। 631वें नंबर का बोल है। देव शास्त्र गुरु भी तेरे लिए पर हैं, उनके आश्रय से, यानी आश्रय का मतलब क्या? लक्ष्य से। आश्रय का मतलब होता है लक्ष्य से। लक्ष्य से कहो या आश्रय कहो, एक ही बात है। समझ में आया भैया? उनके आश्रय से, लक्ष्य से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता, इसीलिए उनका लक्ष्य छोड़ दे। अंतर में ज्ञानानंद का पिंड प्रभु आत्मा विराजमान है, उसका लक्ष्य कर, उस एक को ही ग्रहण कर, अपने परिणाम को वहाँ भीतर ले जा, उसी से तुझे ज्ञानानंद की प्राप्ति होगी। क्या भाई साहब? 24 घंटा हम भाई साहब क्या कर रहे हैं? आनंद की प्राप्ति के लिए ही तो करते होगे। 24 घंटे का जीवन हमारा एक मनुष्य पर्याय मिली, काय के लिए मिली है? भाई साहब, सुखी होने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य कर करके, या लक्ष्य यानी आश्रय कर करके पर्याय में कचरा इकट्ठा कर लिया है। अब सफाई कौन करेगा? भगवान करेंगे क्या? है भाई साहब, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं।
जो भगवान के मार्ग पे चलेगा वह वर्तमान में सुखी हो जाएगा। समझ में आया भैया? इस विश्व के अंदर एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता है। ऐसी सुंदर बढ़िया व्यवस्था है। समझ आया? अगर भगवान हमारी पर्याय में आनंद दे सकते हैं तो हमें उनके सामने गुलाम बन के रहना पड़ेगा। क्या कहा भाई साहब? चाकरी करना पड़ेगा। नहीं आई समझ में? क्या भूल गया? सही बात। अगर भगवान हमारी पर्याय में सुख दे सकते हैं तो हमें उनकी गुलामी स्वीकार करना पड़ेगी। है भाई साहब? आगे बात समझ में आपको? तो भगवान कहते ऐसी विश्व के अंदर व्यवस्था तो नहीं है। आप देखिएगा, पढ़िए, आप एक एक बोल को पढ़िए, समझिए और अपना जीवन किधर जा रहा है अपने परिणामों को भी निरखिए। समझ में आया भैया? ऐसा है, इसका नाम स्वाध्याय है। समझ में आया भैया? देखो मैं आपको एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, देव सात गुरु भी तेरे लिए पर हैं। वो भैया है कि नहीं है? पर आपको लगते हैं कि नहीं लगते हैं? अरे बोलो, ये शास्त्र है, ये शास्त्र जो पर है कि स्व है? हैं? भगवान वहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, वे भगवान नहीं है, वो भगवान की स्थापना की गई है। समझ आया? भगवान तो समूह शरण में है। कहाँ है? समझ आई? हैं? वे हमसे परे हैं कि स्वयं हैं? इतनी सी बात है भाई साहब। जैन दर्शन बड़ा गजब की चीज है। जैन दर्शन के भाव को ना समझने से हमारी आत्मा निरंतर दुखी दुख रूप परिणमन कर रही है। कभी आज तक जानने की कोशिश ही नहीं की है कि हमारे पंच परमेष्ठी क्या कहते हैं, हमारे देव क्या कहते हैं, हमारे गुरु क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र हमें क्या कहते हैं। क्या कहा भाई साहब? कभी भी हमने दरकार नहीं की है, समय उनकी उपेक्षा की है। क्या की है? जो देव शास्त्र गुरु की उपेक्षा करते हैं वे सर्वत्र उपेक्षित ही होते हैं। देखो लोग कहते हैं, बड़ी शिकायतें करते हैं भाई साहब, पंडित जी साहब, हमारी पत्नी हमारी नहीं सुनती है, हमारे बच्चे हमारे नहीं सुनती हैं। तुम भगवान की सुनते हो क्या? ये बताओ पहले। समझ में आया भैया? तुम इतने तीन लोग के नाथ कह रहे हैं, तुम उनकी बात को नहीं सुनते तो तुम्हारी कौन सुनेगा? समझ में आया भैया? जो भगवान देव साथ गुरु की उपेक्षा करते हैं वह जिंदगी में अनंत काल तक उपेक्षित रहेंगे। समझ में आया भैया? ये हमें आपको सबको मौका मिला है, अरियंत परमात्मा के यहाँ आके हमने जन्म लिया है। समझ में आ गई भैया? देखो यहाँ कहते हैं देव सात गुरु भी तेरे लिए पर हैं। कौन कहता है भैया? ये हमारे अनंत देव कहते हैं। कौन कहता है? ये हमारे गुरु कहते हैं, साधु परमेष्ठी कहते हैं। ये कौन कहता है? हमें शास्त्र बताता है कि देव सात गुरु हमारे लिए पर हैं। समझा? मेरे लिए तो मेरा एक शुद्धात्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझाया भैया? ये किसने बताया ये बात? अरे किसने बताई ये बात? अरिहंत परमात्मा ने बताई है। समझ में आया भैया? तो उनकी बातें नहीं सुनना है? अरे भाई किसकी सुनोगे? मोई जीवों की सुनोगे क्या? अनंत काल तो हो गया मोई जीवों की बातें सुन सुन के। मिला क्या है दुख के अलावा? समझ में आया भैया? कहते हैं देव सात गुरु भी तेरे लिए पर हैं, उनके आश्रय से यानी लक्ष्य से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता। क्या कह दिया उन्होंने? देव सात गुरु कहते जब तक तुम हमारी तरफ देखते रहोगे तब तक तुम्हें तुम्हारी आत्मा मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जो है बाहर में रुपया पैसे की तरफ दौड़ लगाते हो तो आत्मा मिल जाएगी ना? कैसे मिलेगी जब भगवान के तरफ क्या भैया? भैया फिर नहीं मिल रही है। निरंतर हमारी पर्याय
संयोगों के पीछे दौड़ा करती है, तब तो हमारी आत्मा में सुख मिलेगा ना। तब तो हमें अपनी आत्मा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। अरे जहाँ देव शास्त्र गुरु ये कहते हैं, जब तक तुम हमारी तरफ देखते रहोगे, क्या भाई साहब, अरे ऐसी ऐसी बातें ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी में है, जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय बैरमुखी होकर शास्त्रों में भी विचरण करती रहेगी, तब तक भी आत्मा की प्राप्ति होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो यहाँ लिखा पड़ी में है भाई साहब, हैं? आगे बात सुने भैया। देखो ये बताते हैं, कहते हैं देव शास्त्र गुरु भी तेरे लिए पर हैं, पहले निर्णय करो। क्या निर्णय करो? ये शास्त्र है, इस शरीर तो छोड़ दिए, शरीर तो जड़ है, क्या है? ये तो मुर्दा है। समझ में नहीं आया भाई साहब? हैं? जैसे ये कमरा है ना, ये कमरा है ना, इस कमरे के अंदर एक व्यक्ति रहता है। कौन रहता है? एक व्यक्ति रहता है, और वे कमरे जो है दरवाजे उस व्यक्ति को आने जाने से रोक नहीं सकते हैं। समझ में आया? ऐसे ही ये शरीर रूपी है, ये एक कमरा है, और इसमें जानने देखने वाला मैं आत्मा हूँ, है भाई साहब, सदा जानता रहता हूँ मैं, इसीलिए तो मैं गायक हूँ मैं। इसको जाना उसको जाना। कभी भी इस प्रकार का तुमने सुना नहीं है भैया, अपनापन नहीं आया आत्मा में, तो ये सब गलतियां हमारे जीवन में निरंतर चल रही हैं। कहते हैं देव शास्त्र गुरु भी तेरे लिए पर हैं, उनके आश्रय से यानी उनका लक्ष्य करने से भी आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फिर अन्य की बातें क्या करना भैया? अरे भैया, अरे तुम कौन हो? मनुष्य हो कि स्त्री हो? ना मनुष्य ना स्त्री है, आत्मा। तो आत्मा के पास आत्मा से नहीं मिलान करना है क्या? करना है। अरे देखो ना, अरिहंत परमात्मा अपनी आत्मा के पास में है, देखो अपनी आत्मा में कैसे मस्त हो रहे हैं। सिद्ध परमात्मा देखो अपनी आत्मा के पास में, और हम कहाँ भागे जा रहे हैं भैया? हैं? लोग ऐसे दौड़ लगा रहे हैं पंच इंद्रिय के विषयों में, ऐसे छलांग लगा रहे हैं जैसे कि भाई साहब अलोकाकाश इनको जाना हो। कहाँ जाना है? सुख के लिए झपटते ऐसी दौड़ लगाया करते हैं, ऐसी दौड़ लगाया करते हैं कि जैसे ये है लोकाकाश का पदार्थ अलोकाकाश में जाने की तैयारी कर रहा हो। समझ में आया भैया? लेकिन क्या जा सकता है क्या? नहीं। फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? परिणामों में इतनी उथल पुथल क्यों है? समझ में आया? ज्ञानी रहस्य को पहचान चुके हैं, इसीलिए कुछ भी परिणामों में उथल पुथल करने का तो प्रश्न ही नहीं है। समझ में आया? वो काम नहीं करना जिसमें पर्याय में उथल पुथल हो जाए। समझ में आया भैया? ऐसा कोई गजब का काम होता है, अपने आत्मा को जानने पर पर्याय में होने वाले सारे टेंशन मुक्त हो जाता। क्या हो जाता है? और तुम्हें क्या चाहिए भाई साहब बोलो? जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो हो गए पार झोंक भार को भार में। आत्मा को जानने पर पर्याय में किसी भी प्रकार का परद्रव्य संबंधी कोई भार होता नहीं है। ये है आत्मा को जानने का फल, ये मिलता है। क्या कहा? हम तो निरंतर अरे मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को 2 घंटे भोजन बनाना है, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को कैसा में ये कहें उससे पैसा लेना है, उसको देना है। अरे मूर्ख, तेरी सारी झंझटें दूर हो जाने वाली है, तो एक बार अपने आत्मा के स्वरूप को तो पहचान ले। इसीलिए ज्ञानी बारंबार कहते हैं, जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना और भले ही शास्त्र पाठी भी क्यों ना हो। समझ में आया भैया? शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व का जान। समझ में आया भैया? ऐसी कोई बात है? देखो भाई, यहाँ कहते हैं
देव सात गुरु भी तेरे लिए पर हैं, उनके आश्रय से लक्ष्य से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता है। ये आत्मा प्राप्त करना है कि नहीं करना है? करना हैं? तो वैर मुक्ता छोड़ना पड़ेगी, पूरी तरह से उसमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। सही बात। क्या कहा? अगर आपको अपनी आत्मा से मिलान करना है, आत्मा से मिलना है, तो आपको पर्याय में पूरी तरह से लॉकडाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉकडाउन हैं? धारा भी तो 144 आ गई कृष्ण नंबर पे, समझ में आई भैया? उसको अगर तोड़ोगे, जैसे आपने कोरोना वायरस का लॉकडाउन लगाया ना भाई साहब, अगर आपने जो है सावधानी हटी तो दुर्घटना हो जाती है, संक्रमित हो जाता है भैया। जितनी आप जो है सावधानी कोरोना वायरस की करते हो, उससे अधिक सावधानी आपको अपने आत्मा के प्रति होगी, तो वह आत्मा की प्राप्ति होगी। ये क्या है भाई साहब? सही बात है। क्या कर रहे हैं हम? एक क्षण विचार तो करो, मेरी पर्याय में क्या लफड़ा झपड़ा चल रहा है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है हमारे पास में। कहते हैं देव सात गुरु भी तेरे लिए पर हैं, उनके आश्रय से यानी उनका लक्ष्य करने से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें से निकाल लेना चाहिए, जब देव सात गुरु का लक्ष्य करने से, आश्रय करने से मेरा आत्मा जानने में नहीं आता है, मेरे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, तो बारी पर पदार्थों का लक्ष्य करने से कैसे कल्याण हो जाएगा? समझ में आया भैया? वही तो मार्ग बताने वाले हैं। उन्होंने आप जो खुद कहते हैं, देखो आप पूजा में बराबर पढ़ते हो, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। क्या भगवान वो नहीं होता है जो अपनी शरण में बुलाए, भगवान वह होता है जो तुम्हें तुम्हारी शरण में भेजे। गुरु भी वही होता है। क्या भाई? वो अपने को दूसरे को चेला बना के नहीं रखता है, वो गुरु नहीं कहलाता है, जो शिष्य बना के रखे। समझ आया? वह गुरु भी वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी शरण में भेज दे। शास्त्र भी वही होता है जो भाई साहब ये नहीं कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, है भाई साहब। धूम का अनुसार राग ज्ञानियों को भी होता है, पर भाई साहब यह भी पराधीन वृत्ति है, उसमें भी कोई हमारे आत्मा का सुख मिलता नहीं है। अंदर में इस प्रकार की रचना जब पर्याय में हो जाती है, तब उसे समस्त राग ये रूप से प्रतिभाषित होता है। हमने आई भैया? कहते हैं उनके आश्रय से, लक्ष्य से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता, इसीलिए उनका लक्ष्य छोड़ दे। कौन कह रहा है ये बात? वे खुद कह रहे हैं। अब बताइए आप, हैं? एक आप देख लिया, अष्ट पावड़ जी में चले जाइए आप। अष्ट पावड़ जी के मोक्ष पावड़ में 16वें नंबर 16 टंच बात कही है। क्या कहा? पर दब्बाओ दुख गई और सात दब्बाओ सुख गई। क्या कहा उन्होंने? आचार्य कुंकुन देव ने क्या कहा? पर दब्बाओ दुख गई और सात दब्बाओ सुख गई। है तुम मेरी तरफ भी लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति है, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। क्या कहा? और अपने आत्मा की तरफ लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी पर्याय में सुगति हो जाएगी, पंचम गति मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या कहा भाई साहब? ऐसी बातें हैं। देखो आपको तो सब पता ही है, गौतम गणधर थे ना, गौतम गणधर जब तक महावीर भगवान के मुख गणधर थे। क्यों थे? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो। मुख गणधर थे ना, उन्होंने महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कितने साल तक सुनी? 12 साल। चलो भैया और बोलो, बोलो, अपने अपने ज्ञान को थोड़ा सा खोलो। आपके घर में पूछे कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? अरे भाई बोलो ना। 4 बच्चे हैं।
और उनके बच्चे कितने हैं, सोते में भी पूछो तो फटाफट बताते चले जाओगे। क्या क्या नाम है, क्या क्या काम है, सब बता। क्या कर रहे हैं वो भी बता दोगे। तो देखो हमारे ज्ञान का परिमाण किधर हो रहा है, समझ में आई। और जब थोड़ी सी बात आ जाती है तो ये जो है बात जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात अनंत काल पहले भी यही थी और अनंत काल बाद भी यही रहने वाली है कि महावीर भगवान के जो मुख गर्दर गौतम गर्दर थे, क्या कहे, अनंत काल पहले भी ये नक्की हो चुका था है, और अनंत काल बाद भी यही रहने वाला है। और कितने सालों तक उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनी, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उन बातों पे हमें ध्यान ही नहीं है। बताइए आप कितने साल तक सुनी अजय भैया, हैं 12 साल है। जबकि मैंने ये प्रश्न पहले भी एक बार किया था, समझ में आया, उसका उत्तर भी दिया था। 30 वर्ष तक 30 वर्ष तक सुनी है प्रभु। 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो गया था भगवान को। 30 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने जो है दीक्षा ले ली थी, मुनि हो गए थे, समझ आया। और केवल ज्ञान कब हुआ, 42 वर्ष की उम्र, 42 वर्ष की उम्र में हुआ। और कब तक रहा, 72 वर्ष में निर्वाण हुआ। अरे बोलो, महावीर भगवान की शरीर की आयु 72 वर्ष थी, तो 30 साल तक केवल ज्ञान रहना उनके पास में है। और भगवान की दिव्य ध्वनि तो जब ही गिरी थी ना, जब मुख गर्दर आ गए थे तभी, उससे पहले गिर गई थी। अरे बोलो, हैं तभी गिरी थी ना, तो पक्का है ना। तो 30 वर्ष तक उन्होंने दिव्य ध्वनि का लाभ दिया गौतम गर्दन ने, समझ में आया भैया। और भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया सुबह, और जो है शाम को उनके, शाम को क्या हो गया भाई साहब, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, गौतम केवल ज्ञान हो गया। जब तो तक 30 साल तक गौतम गर्दर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते रहे। और जहाँ मैंने दिव्य ध्वनि का लक्ष्य छोड़ा तो परमात्मा दशा पर्याय आने में कितना समय लगा, अरे बोलो, कितना नुकसान का धंधा हुआ। पर लक्ष्य करने से तो भाई साहब 30 साल निकल गए, और अपने आत्मा का लक्ष्य किया तो सुबह का भूला हुआ छदमस्त शाम को परमात्मा हो जाता है। ऐसी अनंत शक्ति हमारे आत्मा में भरी पड़ी हुई है, पर के लक्ष्य करने से कितना समय निकल जाता है। समय निकल करा रहा, सही बात, समझ में आया। बोलो कितना खतरनाक खेल है। और बता दूं मैं आपको, पर लक्ष्य के परिणामों के फल में क्या होता है। 5 पांडव मुनि अवस्था में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या हो रहा है। देखो रहना तो पड़ेगा आपको आत्मा बन के। आप चाहे जितना अपने आप को स्त्री देखते रहिए, चाहे जितने अपने आप को पुरुष देखते रहिए, चाहे जितना आप अपने आप को शरीर रूप से जानते रहिए, मानते रहिए, पर रहना तो तुम्हें पड़ेगा इस लोक में आत्मा बन के। आत्मा बन के। क्या कहा भैया, तो क्यों ना इस फाइल को यहीं पर निपटाने में हमारे लिए ये सौदा बहुत सस्ता है। एक भाव में लगा दे, अनंत भाव बैठे बैठे। क्या कह रहे, अरे मनुष्य जन्म की तू एक समय की कमाई, अनंत काल तू बैठा बैठा सिद्ध परमात्मा बन के खाता रहेगा। समझा भैया। पर हमें इन बातों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बस दूसरों के संबंध में ही सोचा करते हो भाई साहब। अरे कभी अपने बारे में भी तो सोचो कि मैं कैसा पदार्थ हूँ जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अत्यंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वैसा मैं अंदर में विराजमान हूँ। ऐसे आत्मा की संगति करना सीखो। एकांत पर लक्ष्य परिमन करना ये आत्मा के लिए दुखदाई है। भगवान की भक्ति पूजा कितनी देर तक कर सकते हो भाई साहब। सही बात है। अरे बोलो, घंटा 2 घंटा 4 घंटा बस।
हैं? बोलो ईमानदारी से बताइए आप। भगवान की भक्ति, अत्यंत परमात्मा की भक्ति कितनी देर तक कर सकते हो आप? उसमें भी पता नहीं कितने कितने विकल्पों को लेके बैठते हो, हैं? कितने कितने विकल्पों को लेते हैं। कोई शांति विधान कराएगा तो उसको यही है कि भाई साहब इनको भी लाओ, उनको भी लाओ, उनको भी लाओ, ये नहीं आए, ये नहीं आए, तब तक तो शांति विधान ही हो गया। क्या हो गया? अरे तूने शांति विधान पढ़ा करा है तो पर्याय में शांति आना चाहिए कि अशांति होना चाहिए? हैं? उसने तो सबको, कौन के लिए किया शांति विधान भैया? सबको इकट्ठे करने में ही शांति। कहाँ हमारा उपयोग जाता है? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं प्रयोजन पर तो दृष्टि है नहीं है इसकी। आयोजन में अरे प्रयोजन। तुमने अपनी आत्मा में शांति के लिए किया था ना, और तुम तो दूसरों की व्यवस्था में लग गए, तो तुमने तो पहले ही उल्टा पासा रख लिया। क्या रख लिया? सारे विधानों की यही हालत हो रही है। समझना भैया? आत्मा का ज्ञानी हमें समझाते हैं, बारंबार समझाते हैं कि देव साथ गुरु भी तेरे लिए पर हैं। ऐसा तू अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर और उनके प्रति लक्ष्य जाएगा, पर्याय का झुकाव उनकी तरफ होगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। क्या आत्मा जानने नहीं है? तो आत्मा जानने में नहीं आया तो यही तो हमारी दुर्गति है। और क्या दुर्गति है भाई साहब? अरे आपको अपना आत्मा जानने में नहीं आया तो आत्मा के लिए दुर्गति है कि नहीं है? सुने, धूम का अनुसार ज्ञानियों को भी भगवान के प्रति पूजा भक्ति आदि का परिणाम तो आता है। पहले ज्ञानी तो बन जाओ, पहले पूरी तरह से लॉकडाउन तो कर लो। अभी लॉकडाउन किया नहीं है और ज्ञानी पहले से बन गए। क्या हालत हो गई है हमारी पर्याय में? क्या हालत हो गई है? ज्ञानी बने नहीं है और ज्ञानी से पहले कैसे हम अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए हैं। भगवान की पूजा भी छोड़ दी, भगवान की भक्ति भी छोड़ दी। क्या किया है? अरे अगर तुझे वास्तव में अत्यंत परमात्मा के प्रति अगर तुझे सच्ची दृष्टि हुई है तो अज्ञान दशा में ऐसा सत्ता स्वरूप में आया। क्या सत्ता स्वरूप नाम का छोटी सी पुस्तक है भाई, बागचंद छाजेड़ की। बागचंद जी छाजेड़ ने लिखी है, छोटी सी पुस्तक है। हो गए श्वेतांबर थे और दिगंबर हो गए। कितने लोगों ने अपने जीवन दिगंबर में आके संभाले हैं। समझ आया? लाखों पतितों ने जीवन, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। क्या समय? लाखों पतितों ने सब ने आके, देखो आप पंडित जी हैं, समझ गया, बागचंद जी छाजेड़ वगैरह हैं, समझे आप? सुने गुरुदेव जी हैं, गुरुदेव जी श्वेतांबर में पैदा हुए। यहाँ रायचंद जी, रायचंद जी, ये सब जीवों ने आके यहाँ आके अपने आत्म कल्याण किया है। और हमें तो विरासत में मिला दिगंबर जैन धर्म, उसको कीमत ही नहीं आ रही। हमें उसकी बिल्कुल कीमत नहीं है। क्या भाई साहब? जब हमारे संयोग से ये चीज चली जाएगी तब कीमत है। तब भाई साहब पछताने से होता क्या है ये बताओ। समझ में आए? तो यहाँ यह बताया जा रहा है देव साथ गुरु भी तेरे लिए पर हैं, उनके आश्रय से लक्ष्य से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता है। समझ नहीं आप? देव साथ गुरु जो चीज को बताना चाहते हैं उस चीज पर अगर, उस वस्तु पर अगर हमारा समझ में आ जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा? अब देखिएगा, इसीलिए उनका लक्ष्य छोड़ दो। क्या कहते हैं? देखो जो यहाँ तक आई नहीं है, देव साथ गुरु के पास आई नहीं है, तो उनसे तो कहते भैया भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, मंदिर में जाया करो। जो यहाँ आ गया है भगवान की पूजा भी करता है, शास्त्र भी पढ़ता है, समझ में आए कि नहीं आए? अंदर में आत्म कल्याण की दृष्टि से जुड़ा भी हुआ है, तो उसको कहते हैं कि तू जब तक उनका लक्ष्य करता रहेगा तब तक भी तेरे को तेरा आत्मा मिलने वाला भी नहीं है। आगे बात समझ में है? क्या इतनी बात है? उसमें से उल्टा अर्थ नहीं निकाल लेना। समझे आप? तो कहते हैं उनका लक्ष्य छोड़ दो, यानी उनको आश्रय लेना छोड़ दो।
है? तो किसका आश्रय लेना? देखो पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है। क्या है पर्याय का काम? आश्रय लेने। पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है। अनादिकाल से पर का आश्रय ले रही थी, इसीलिए संसार चक्र चालू है, हैं? अब उसे द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हो गया है, तो अब वो क्यों पर का आश्रय लेगी? अब तो अपना आश्रय लेगी नहीं। मेरे पास कमी क्या है? अरे पार्टनरशिप कब तक अच्छी रहती है? अरे भैया कमजोर दशा है तब तक पार्टनरशिप कब तक अच्छी रहती है? अरे कभी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब क्या करें, धंधा तो करना है ना। क्या भैया, जब तक स्वाधीनता नहीं आ जाती है तभी तक ये पार्टनरशिप चलती है, और जहां स्वाधीनता आ गई है भाई साहब, तुम्हारा काम अलग देखो और हमारा काम अलग। क्या हो गया भाई साहब? हैं? समझ में आई नहीं आए? ऐसा ही कोई धर्म में भी यही होता है, समझ नहीं आप? भगवान की पूजा की, भक्ति की, स्वाध्याय की चलता है, क्योंकि यही तो हमें अपने आत्मा का परिचय कराएंगे। कौन कराएगा? अगर हम देव साथ गुरु से ही अपना नाता तोड़ लेंगे तो हमें परिचय कौन कराएगा? उनसे जोड़ना भी है और फिर तोड़ना भी है। क्या करना है? देखो ये कुर्ता आपको सिलवाना है, ये कुर्ता सिलवाना है ना, एक अजय भैया बढ़िया सा कपड़ा लेके आए, आपने अपने लिए कुर्ता का कपड़ा लेके आया, अब कपड़ा है कुर्ता हमको पहनना है, तो क्या करना है? कपड़ा तो बहुत अच्छा है, तो दर्जी के पास जाओगे, दर्जी के पास जाओगे तो वो काटेगा भी और जोड़ेगा भी। क्या करेगा? सही बात है। तो ऐसा काटेगा कि आपको उसका जोड़ दिखाई नहीं देगा। क्या कहा? समझ में आया? तब उस कुर्ते का आनंद आता है ना भाई साहब, हैं? ऐसे ही पहले देव शास्त्र से जुड़ना और फिर उसे तोड़ना। क्या करना? तब फिर आत्मा का अनुभव होगा। अभी आप जुड़े हो नहीं हो और तोड़ने पहले लग गए, क्या कर लिया? हैं? समझ में नहीं आई? समझ में? पहले जो है पहले से ही छोड़ के बैठ जा भैया, नहीं भगवान की पूजा नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं कर, अपने पंच इंद्रिय के विषयों में जो चल रहा था बस उसी में मस्त हो रहे हो, तो कहाँ जाओगे ये तो बताओ? हैं? पहले प्रभु की सुनो, है भाई साहब, है उन्होंने जो वस्तु स्वरूप बताया है, जो आत्मा का स्वरूप हमें समझाया है, उसको व्यवस्थित तरीके से समझो और अंदर में चिंतन की धारा चालू करो, हैं? और फिर ज्ञानी जो है उस राग को भी तोड़ देता है। क्या कर देता है? जो पराश्रय वाली वृत्ति होती है उसको सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा तोड़ देता है और अपने गायक परमात्मा के साथ में अपनी पर्याय को जोड़ लेता है। ये तोड़ना और जोड़ना जिस जीव को आता है वह समझना मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। पहले जोड़ना, फिर तोड़ना और फिर जोड़ना, दोनों में अंतर आ गया नहीं? जोड़ना शब्द दो में दिया गया है, पहले जुड़ना फिर तोड़ना और फिर जुड़ना। क्या कहा मम्मी? ये अब कहाँ जुड़ना है? किसको जुड़ना है? पर्याय को जुड़ना है। किसको जुड़ना है? पर्याय को जुड़ना और द्रव्य से जुड़ना। का काम पर्याय का है, तोड़ने का काम भी पर्याय का है और जोड़ने का काम भी पर्याय का है। समझ में आया भैया? पहले अनंत परमात्मा से जुड़ना, देव शास्त्र गुरु से जुड़ना, समझ में आया भैया? और फिर जो है क्या करना? उनसे तोड़ना। अब तुम पहले से ही संबंध तोड़ के बैठ गए तो बताओ, है ऐसा कहीं होता है क्या? जगत में कहीं होता है क्या? नहीं आया समझ में? है ख्याल में आया? पहले अपने वर्तमान दर्शन ज्ञान चारित्र को जनवाणी माता के साथ में प्रीति के साथ में जोड़ना। क्या करना? कि अगर कोई जगत में अगर कोई भला करने वाला है तो हमारे देव शास्त्र गुरु ही हैं। अन्य देवी देवता हमारा जो है
कभी भी हमारे आत्मा के बारे में खुद ही नहीं जानते, वे क्या तुम्हें खाक बताएंगे क्या? खुद ही दुखी है, समझ, खुद ही बेचारे दुखी हैं, सुखी उन्हें तो काल्पनिक हैं, समझ गए आप? हाँ, पहले अरिहंत देव साथ गुरु के प्रति श्रद्धा रखना भाई साहब, हैं? देखो अगर शरीर में रोग होता है ना, आँख का रोग, आप शरीर से बहुत बीमार हो, बहुत तकलीफ है, और कोई व्यक्ति आ गया आपके पास में, भाई साहब ने खूब इलाज करवाया, लेकिन आप तो बिल्कुल उदास हो चुके हो, क्या भाई साहब ये तो असाध्य रोग है, ये तो इसका कोई डॉक्टर ही नहीं है। और कोई आके आपको कहता है भाई साहब क्या बात है, दुखी क्यों हो? तो कहता है कि ये हमारा असाध्य रोग हो गया है, अब मेरा इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो कहता क्या है आपको रोग? तो वह लोगों के नाम बताता है। अरे भाई ऐसा ही तो रोग मेरे को था, अरे इससे बड़ा रोग था, तो ये तो तेरा कोई भी रोग नहीं है। ओ उसको थोड़ी सी जो अंदर में अच्छा लगता है, समझ में आया? तो ये देखो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे जीवन दिखने लगता है अपना। तो कहाँ से कैसे क्या, अरे वो वहां पर रहते हैं ना, समझ आया ना, उनसे जाके जो है हमने इलाज करवाया था, वो जिंदगी जीने की उसके अंदर में किरण दिख गई। क्या दिखी? अभी वो डॉक्टर से मिला भी नहीं है, मात्र चर्चा ही तो सुनी है ना, इसमें ही वह पॉजिटिव हो जाता है। कहाँ निगेटिव थिंकिंग थी, पॉजिटिव हो जाता है, अंदर में उसको जिंदगी जीने की कला दिखने लगती है। समझ आया भैया? ऐसे ही जो भैया अनादिकाल से हमारा आपका आत्मा जन्म मरण करते हुए आया है, या अरिहंत परमात्मा के यहाँ आया है। समझ आया भैया? माँ जनवाणी को जब उसने सुना, ओ इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में था। समझ आया? ओह जिंदगी जीने की कला उसे मिल जाती है, जन्म मरण के अभाव की ये कला उसे प्राप्त हो जाती है। तो पहले अरिहंत सिद्ध, अरिहंत परमात्मा शास्त्र से जुड़ना, क्या करना, और फिर जो है उनके द्वारा कला सीख लेना, और कला सीख के फिर उनसे भी अपना नाता तोड़ देना, और अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ लेना। क्या कहा? अब ये कला है, ये सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। आप देखिएगा, छेड़ारा दौलत पंडित दौलत राम जी ने भी इसी शब्द से कहा, परत्र ज्ञानते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। इतना ही रुकना है, कला शब्द का उपयोग किया गया है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। कला का प्लस ला इक्वल टू कला, क्या इसका संधि विच्छेद करो का कला का, तो का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे, उसका कहते हैं कला। अपनी अनंत शक्तियों को जो अपना कारण परमात्मा है उसको पर्याय में व्यक्त करना, इसी का नाम कला है। अब ये कला अगर आप में आ गई तो आप ये समझिए आपने बहुत बड़ा इस मनुष्य पर्याय में आके बहुत अपूर्व कार्य कर लिया है। समझ आ भैया? इस प्रकार से यहाँ कहते हैं भैया, कहते हैं समझाते हैं, देव साथ गुरु भी तेरे लिए पर हैं, उसके आश्रय से यानी लक्ष्य से भी आत्मा प्राप्त नहीं होता है। पराश्रय बुद्धि आपको पूरी छोड़ना पड़ेगी। समझ में आया? आत्मा की प्राप्ति करनी है तो सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा पर्याय में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दीजिए। आप क्या करना, कलश आता है एक समय सारणी में, पर्याप्त चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक नय की चक्षु से देखे कि आत्मा तुझे भगवान रूप से नजर आएगा। क्या कहा? कौन सा नंबर? 62 नंबर। समझ में आएगी नहीं भैया? इस प्रकार की चर्चाएं हमारे ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी हुई हैं, पर हम ऐसे भैया हैं कि उसमें समय ही नहीं देते हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समय? पूछिए। आप अपने लिए समय नहीं दे सकते हो तो किसके लिए देंगे? हमें तो मालूम पड़ता भैया, योग करने के लिए तो आप सुबह 4 बजे भी जग जाते हो,
हैं? समझ में आया? काय के लिए? शरीर के लिए समय देने के लिए तैयार हो। हैं? दूसरों से पैसा लेना हो तो 4 बजे घर में से निकल जाओगे, 3 बजे निकल जाओगे, 2 बजे निकल जाओगे। हैं? तो किन के लिए निकल रहे हो? हैं? स्वयं के लिए निकलते हो कि पर के लिए निकलते हो? पर के लिए। शरीर की सेवा करते हो 4 बजे से, अरे पर की सेवा के लिए तो तुम तैयार हो जाते हो 4 बजे जगने के लिए, और अपने आत्मा की सेवा के लिए स्वाध्याय के लगा होता नहीं हैं भैया, हैं? दूसरे के लिए तो पूरा समय देने के लिए तैयार खड़े रहते हो, और अपने आत्म कल्याण के लिए अपने लिए कछ सुध बोध नाई रही है, मिथ्यामति छाए रही है। क्या कहा भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं उनका लक्ष्य छोड़ दो ऊपर तरफ की तरफ से, चाहे वह भगवान भी क्यों ना हो, क्योंकि भगवान की तरफ से हमारा जो है लक्ष्य जाएगा, आश्रय जाएगा, तो हमें अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस प्रकार से समझना। अंतर में ज्ञानानंद पिंड प्रभु आत्मा विराजमान है। क्या है? आपको लाना नहीं है, सब रेडीमेड चीज क्या तैयार कह रहे हैं? आपको ऐसा भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला आपको कहीं से लाना नहीं है। आगे बात समझ में? आप हर समय रहते हो कि नहीं रहते हो? आप जानने वाले ही रहते हो कि नहीं जानने वाले रहते हो? इसी को तो कहते हैं ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा। समझ आया? कहीं से जाना भी नहीं है, लाना भी नहीं है भाई साहब, कोई मेहनत आपको करनी नहीं है, बस इतना सा समझदारी सच्ची कर लो भैया, हैं? अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। कोई बच्चा होता है, बढ़िया पढ़ाई कर लेता है, तो फिर क्या है? बैठे बैठे एक साइन करने के 2-2, 3-3 लाख रुपए प्राप्त करता है। क्या करता है? क्या कहा है? कोई अच्छी पढ़ाई कर लेता है बच्चा, है तो 5 मिनट में 1-2 लाख रुपए साइन करने के लिए लेता है। आगे बात समझ में? तो उसने अच्छा काम किए ना, तभी तो उसे मिलते हैं। और हम जो है क्या लेबर बने के उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेबर बने पीठा पे खड़े हुए हैं, भाई साहब कोई आ जाए मेरे घर ले जाए, हैं 200-300 रुपये दे देगा। नो, ये अनादिकाल से हमारी ऐसी स्थिति बन गई है। समझने? आप ज्ञानी समझाते हैं, अरे तेरे पास में तेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला हर समय उपलब्ध है, तेरी नजर नहीं है। क्या कहा? देखो यहाँ कहते हैं, समय आपका हो रहा है, इसीलिए इस चर्चा को थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे जल्दी। अंतर में ज्ञानानंद का पिंड प्रभु आत्मा विराजमान है। आपको ऐसा आत्मा कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं ही हो। क्या कहा? समझ में आए? और उसका लक्ष्य कर। लक्ष्य कर का मतलब क्या बताया था? लक्ष्य का मतलब क्या बताया था? आश्रय लेना। बहुत सुंदर बात। देखो पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है। अज्ञानता में पर का आश्रय लेती है, और ज्ञान होने पर वह स्वयं का आश्रय लेती है। स्व का लेती है, होती है, पर का लेती है। इसलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं उसका लक्ष्य कर। अब बताओ तुम्हारे पास में क्या नहीं है? क्या द्रव्य नहीं है आपके पास में? क्या पर्याय नहीं है? बोलो क्या कमी है आपके पास? अरे बोलो। सब है, सब बातें पूरा है। क्या नहीं है आपके पास में? क्या द्रव्य नहीं है? सिद्ध भगवान जैसा क्या तुम्हारे पास में पर्याय नहीं है? अरे पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। दोनों चीजें हमारे पास में, साध भी हमारे पास में, साधन भी हमारे पास में, तो फिर देरी किस बात की है? अरे किचन में सारा का सारा रॉ मटेरियल भरा पड़ा हुआ है, और फिर भी आप भूखे हो। हैं? पूरी तरह से बाहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर बिल्कुल निकलना नहीं है, किचन में सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं, तो खा लो ना। अरे आप बना लो और खुद खा लो। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? हमको तो बनाना नहीं आता है। नहीं बनाना आता है तो बनाना सीख लो ना। ये रोने धोने की बातें क्यों करना? एक ही बार तो सीखने। क्या कहा? समझ में आया? ऐसी सुंदर बातें हैं भाई साहब, अध्यात्म बनी हुई है।
तो यहाँ हमें समझाते हैं, थोड़ा पूरा करूंगा। अंतर में ज्ञानानंद का पिंड प्रभु आत्मा विराजमान है, उसका लक्ष्य कर, यानी उसका आश्रय ले। अपनी वर्तमान पर्याय को इधर उधर घुमाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उस एक को ही ग्रहण कर। किसको कर? अपने आत्मा को ही ग्रहण, बस कहीं नहीं, बस एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं और है। बोलो कितना काम हमें अरिहंत परमात्मा ने बता दिया, एक ही तो काम किया उन्होंने। प्रभु आपने ज्ञायक बताया तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया। समझ में आया भैया? प्रभु ने एक ही काम तो हमें दिया, वो भी हम नहीं कर पा रहे, बोलो क्या करोगे? हैं? समझ में आया? फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं, तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना चूक गया। क्या कहा? बार में तो अपन इतने चतुर बने फिरते हैं, क्या कितने चतुर हैं? अच्छे अच्छे खां को जो है पछाड़ ले ऐसी अपनी चतुराई में करता है भैया। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं, तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना चूक गया। चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। बहुत बढ़िया भजन है भाई साहब, एक बढ़िया अध्यात्म से भरे हुए भजन है। समझ में आया? अपना लक्ष्य अपना लक्ष्य अपना आश्रय लेना सीख जाओ बस। ज्ञानी कहते हैं उसका लक्ष्य कर और उस एक को ही शरण कर। क्या पर्याय को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि इस विश्व में अगर कोई शरणभूत है तो वह मेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसे ज्ञानियों ने शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों धोए, मोय उदय जी के प्रथा आन कल्पना हो। पर्याय में निर्णय हो जाए कि भाई साहब अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो हमें अपनी आत्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा, और समझना ही नहीं पड़ेगा, हमें अपनी पर्याय को उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए बिना हमारा इस संसार सागर तिर नहीं सकते हैं। इस प्रकार से उसका एक को ग्रहण कर अपने परिणाम को वहां भीतर ले जा। फिर क्या कहा उन्होंने? परिणाम निरंतर बार जाते हैं, तो भीतर कैसे ले जाओगे ये भैया? तो कहते हैं सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। क्या के द्वारा? सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। और सम्यक भेद ज्ञान कैसे होता है? माँ जिनवाणी माता के द्वारा। आगे बात समझ भैया, ऐसी कनेक्टिविटी है ये, समझे आप? कहते हैं अपने परिणाम को वहां भीतर ले जा, उसी से तुझे ज्ञानानंद की प्राप्ति होगी। अपने उपयोग को इधर उधर भ्रमित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ बिल्कुल विमुख हो जाइए। अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो ज्ञानानंद मूर्ति है, सदा काल उपस्थित रहता है, उसके साथ में जब पर्याय रहेगी तो पर्याय में भी आनंद की धारा प्रारंभ हो जाएगी और मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो जाएगी, और अल्प काल में मोक्ष की पर्याय भी उस आत्मा को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये सुंदर बोल 631वें नंबर का अपन ने पूरा किया। फिर एक नए बोल के साथ में अपन कल स्वाध्याय करेंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कार्बन।
बोलो द्वातांजलि माता की जय। महान जैन धर्म की